हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फिर से आप लोग ने धमाकेदार वीडियो लेकर आज की वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं वन शॉट रिवीजन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो शॉर्ट वीडियो के अंदर फुल चैप्टर का रिवीजन लेके आया हूं, तो पूरे वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों, हर एक चीज सीखने के लिए। और दोस्तों कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा कमेंट कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, जिससे हर एक लोग कुछ नए नए चीज सीख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चैप्टर का रिवीजन करने से पहले चैप्टर का नाम दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो उसे हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर को दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि यहां पर हाईएस्ट पावर होता क्या है। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं 3x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट पावर देखोगे ये रहा 2, तो इसे कहते हैं दोस्तों हाईएस्ट पावर, और इसे ये भी कहते हैं दोस्तों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 2 होता है किसी भी इक्वेशन का तो उस इक्वेशन कह सकते हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए ये रहा ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। और इसके अंदर दोस्तों क्या होगा कि a कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a अगर 0 हो जाएगा अगर, तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते हैं। कैसे दोस्तों, आपको समझाता हूं। यहां पर अगर मैं यहां पर अगर a का वैल्यू 0 रखता हूं मैं, तो 0 अगर x² से मल्टीप्लाई करेगा तो ये गायब हो जाएगा। मतलब बचेगा क्या मेरे पास, bx प्लस सी बचेगा। तो ये क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं और भी एग्जांपल देता हूं आपको मैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 2x² है, तो ये क्या है दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसको मैं और भी चेंज कर दूं मैं, जैसे कि दोस्तों 2x² प्लस 1 लिख दूं मैं, तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इसको मैं चेंज करके 2x² प्लस x प्लस 1 लिखूंगा तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया। लेकिन इसी को अगर मैं ऐसा लिख दूं मैं x प्लस 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब आगे दोस्तों सम लेता हूं आपके लिए। देखिए ये रहा सम। पहले सम में क्या पूछा है दोस्तों कि आपको ये बताना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसको क्या करना होगा दोस्तों, सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखिए यहां पर दिया हुआ x प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर दिया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यहां पर यूज करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू, ये देखिए 2 यहां पर दिया है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं मैं, एज इट इज जो ऊपर दिया हुआ था। अब मैं ये x देखिए यहां पर लिखूंगा, ये 1 देखिए यहां पर लिखूंगा, ये x और यहां पर 1। अब x² हो गया ये 2x मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 2x होगा। 1 का स्क्वायर 1। अब ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पे लिखूंगा मैं 2x। फिर ये 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां लिखूंगा मैं 2 3 जा 6। उसके बाद आप देखोगे ये x², ये प्लस 2x, ये जो प्लस 2x है उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस फॉर्म हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं -2x प्लस 1 -6 कन्वर्ट हो जाएगा +6 में। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं, प्लस माइनस क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचा, x² प्लस यहां पर 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि दोस्तों यहां पर देखोगे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब दोस्तों आपके लिए दोस्तों ये सम लेके आए। इस सम में क्या दिया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब दोस्तों इस सम को सॉल्व नहीं करना है, सिंपल क्या करना है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है। इक्वेशन क्रिएट करना है, बस इतना ही करना है। तो यहां पर देखिए दिया हुआ है, ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द speed had been 8 km per hour less, then it would have been taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of a train. ये क्वेश्चन है दोस्तों, स्पीड फाइंड करना है, लेकिन ऊपर के इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है। तो यहां पर एक शॉर्टकट ट्रिक है, ये सीख जाओगे तो ऐसे सम आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, आपको लिखना है, यहां पर सपोज करना है कि लेट द यूनिफॉर्म speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, ये लिख दिया आपने। उसके बाद लिखोगे आप according to the given क्वेश्चन, ये मूल मंत्र है। ठीक है। इसको आप जरूर लिखिएगा जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो। ठीक है। ये लिख दिया। अब देखिए दोस्तों एक ट्रिक सिखाने जा रहा हूं मैं। आपने बहुत बार देखा होगा डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला, और काफी कंफ्यूज होते हो आप। ठीक है। लेकिन अब आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिसके बाद दोस्तों ये टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला इजीली आप दिमाग पर रख पाओगे। देखिए एक बार क्या होता है, एक बच्चा जो है जंगल में जाता है।
ठीक है, हाथ में उसके लाठी था, लाठी समझिए या फिर आप कुछ भी समझिए, ठीक है, कुछ हथियार था। तो क्या था, जंगल में जा रहा था तो सामने से सांप दिखा उसको, सामने सांप दिखा उसको, डर गया, तो उसको ट्रिक याद आएगा। ट्रिक क्या है, डंडा मारो सांप पर, हाथ में डंडा था ना उसका, ठीक है। तो क्या है फॉर्मूला, देखिए ट्रिक, ट्रिक डंडा मारो सांप पर। देखिए ये T4 टाइम हो गया, D4 डिस्टेंस हो गया, डंडा मारा किसके ऊपर, सांप के ऊपर, ठीक है, फॉर्मूला क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहां पर लिखूंगा मैं, देखिए D मतलब क्या है, यहां पर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, तो यहां लिखूंगा मैं 480। स्पीड क्या है दोस्तों, यहां पर x है, तो यहां पर मैं x लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ओरिजिनल स्पीड हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहां पर देखोगे आप, यहां पर इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अब क्या हो रहा है, स्पीड लेस हो रहा है, तो स्पीड लेस होगा तो क्या होगा, यहां पर लिखूंगा मैं 480 और यहां पर x माइनस यहां पर 8 कर दिया, ठीक है। बीच में आप इक्वल टू कर दो। तो स्पीड बढ़ने की वजह से या फिर स्पीड कम होने की वजह से जो टाइम में इफेक्ट आएगा वो किसको इफेक्ट करेगा, इसको इफेक्ट करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या दिया है दोस्तों, लिखा हुआ है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स मोर मतलब स्पीड कम होने की वजह से 3 घंटे ज्यादा लगा, मतलब प्लस करना होगा, तो प्लस किसको करोगे, इसको करोगे, तो यहां पर क्या लिखोगे, प्लस यहां पर 3। क्लियर हो गया, बस ऐसा ही करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब क्या होगा, यहां पर जो 3 है यहां पर रह जाएगा, ये 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ये 480 कॉमन है तो बाहर निकाल लीजिए, तो यहां पर लिखूंगा मैं 480 और यहां पर 1 हो जाएगा x माइनस 8 माइनस यहां पर 1 अपॉन x, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा दोस्तों, इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं मैं, यहां पर देखिए 3 लिखता हूं, यहां पर इक्वल टू 480, यहां पर 1 अपॉन क्या दिया है, x माइनस 8, यहां पर x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x। अब दोस्तों ये 480 जो है मल्टीप्लाई में है, अगर इधर आएगा क्या होगा, डिवीजन में आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट में दिया है उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x होगा, ये माइनस बाहर है तो ये x माइनस 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहां पर लिखूंगा मैं, ये x माइनस 8 मल्टीप्लाई x होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 8x, इतना हो गया। अब इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर 3, ये x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा दोस्तों, 8 बचा, तो 480 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये 3 को दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करना है तो 3x स्क्वायर, 3 8 जा 24x इक्वल टू 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, तो यहां पर 4, यहां पर 6 कैरी में चला गया, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 कितना होगा, 38, तो यहां पर 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना आ गया। यही हो गया दोस्तों आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हुआ, कोई डाउट है? अब दोस्तों अगर आप चाहो इसको कॉमन भी निकाल सकते हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर x स्क्वायर, ये 24, 3 8 जा 24 और यहाँ पर 3 1 जा 3, ये 8 क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा, तो 3 8 जा 24, ये 0 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, और भी सम्स लेके हम आपके लिए, देखिए ये रहा, यहां पर दिया है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब फैक्टराइजेशन क्या होता है, सिंपल है दोस्तों, जरा टेंशन मत लीजिए, नाम में खौफनाक दिया हुआ है लेकिन सॉल्यूशन काफी सिंपल होगा। यहां पर क्या दिया है कि रूट्स फाइंड करना है। अब रूट्स क्या होता है, टेंशन मत लीजिए, जो आपने सेकेंड चैप्टर में पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आप जीरोस फाइंड करते थे, वही चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आकर रूट्स बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 और फैक्टराइजेशन बोला है, मतलब फैक्टराइजेशन एक मेथड है। तो यहां पर क्या करोगे, सिंपल L मेथड यूज करोगे, जिसको बोलते हैं हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहां पर लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा कितना होगा, 10 होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 10 और मिडिल टर्म अलोंग विद साइन लिखूंगा। अब 10 का मुझे ऐसा फैक्टर क्रिएट करना है जिसका प्लस माइनस करने पर मुझे 3 मिल जाए। तो 5 2 जा क्या होता है, 10 होता है, तो यहां लिखूंगा मैं 5 2 जा 10। अब देखिए -3 लाना है मुझे, तो इस बड़े को माइनस दे दीजिए और छोटे को प्लस दे दीजिए, तो 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 होगा, और बड़े की साइन 5 की है, देखिए यहां पर माइनस है तो -3 भी आ जाएगा। क्लियर हो गया।
अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पर प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, तो यहाँ पर x और यहाँ पर x माइनस 5, और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन 2 आएगा और x माइनस 2 5 10। जब आप देखोगे, देखिए ये दो ब्रैकेट सेम आ गया है तो 99.9% आंसर राइट ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एक बार लिख लेंगे क्योंकि दो बार दिया हुआ है। अब x ये रहा, यहाँ पर लिख लिया, प्लस यहाँ पर 2 इक्वल टू 0। अब रूट क्या होता है अब बताता हूं, देखिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 5 और यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2, ये रहा रूट। ये एक रूट हो गया, ये एक रूट हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट पावर 2 होता है, इसीलिए इस इक्वेशन का रूट कितना होगा, 2 रूट होगा। ठीक है, तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। नेगेटिव क्या और इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखिए ये रहा। अब देखिए आपने बहुत इजीली निकाल लिया जो 3 टर्म्स के जो आपने फैक्टराइजेशन किया, राइट, लेकिन यहाँ पे जब रूट आ जाता है तब टेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, सिंपल तरीका सिखाता हूं कैसे सॉल्व कर पाओगे। तो यहां पर देखोगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करता हूं, यहां पर मैं √2 मल्टीप्लाई 5√2। ठीक है, अब यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, मैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है, अब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर √2 मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, तो यहां पर 2, ये 5 यहां पर रहा, 5 2 10। तो यहां पर एल मेथड करता हूं, तो ये क्या हो गया, मेरा 10 हो गया, और मिडिल टर्म क्या है, अलोंग विद साइन, यहां पर +7, तो यहां पर लिखता हूं मैं +7। अब 10 का ऐसा फैक्टर करूंगा जिसका प्लस माइनस करने पर ये 7 मिल जाए, तो यहां पर लिखूंगा मैं 5 2 10, तो ये दोनों को प्लस प्लस दूंगा जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, +7 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं √2x², यहां पर लिखता हूं प्लस ये 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो देखो दोस्तों, इन दोनों में से हमें पहले कॉमन निकालना होगा, तो यहां पर कॉमन क्या आएगा, तो मैं लिखता हूं √2 कॉमन आएगा। ठीक है, और x भी कॉमन आएगा। अब √2 बाहर निकल चुका है तो अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, और x² का x बाहर निकल गया है तो यहां पर सिर्फ x बचेगा। ठीक है, अब ये 2 कैसे आएगा, तो देखिए √2, अगर √2 मल्टीप्लाई √2 होगा तभी तो 2 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर क्या करना होगा, √2 लिखना होगा। तो देखिए √2x मल्टीप्लाई बाय, अगर √2 होगा तो √2 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये x हो जाएगा, तो देखिए 2x आ गया। क्लियर हो गया, बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं आपको मैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर इसी चीज को यहां पर कॉपी कर दो, x प्लस √2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको यहां पर 5x लाना है, तो यहां पर देखिए 5 लिखूंगा तो 5 मल्टीप्लाई x 5x हो गया। उसके बाद यहां पर 5√2 लाना है तो 5 मल्टीप्लाई 5√2 5√2 हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए अब ये दोनों कॉमन आ गए हैं तो इसको एक बार लिखूंगा मैं इस तरह से, और यहां पर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये लिख लिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहां पर लिखता हूं x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर x इक्वल टू -√2, ठीक है, और x इक्वल टू यहां पर -5/√2। देखिए ये आ गया, क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीका सिखाया दोस्तों, इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या दिया है दोस्तों कि फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसका भी सिंपल ट्रिक है, घबराइएगा मत। यहां पर क्या है, बोला है 2 नंबर का सम करने पर 27 है, मतलब 2 नंबर को प्लस करने पर 27 है, और नंबर पता नहीं है 2 नंबर कौन से हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर पहला नंबर x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। देखिए आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर आप 2 दोस्त हो और 2 दोस्त को मिलाकर 10 चॉकलेट है, अगर पहले दोस्त के पास अगर 2 चॉकलेट है तो दूसरे दोस्त के पास कितने चॉकलेट होंगे, आप बोलोगे 8। ये कैसे आ गया, समझाता हूं। देखिए आपने क्या किया, सेकंड दोस्त के पास क्या किया, टोटल में से ये फर्स्ट दोस्त का आपने माइनस कर दिया, यही किया ना। तो यहीं पे दोस्तों यही करना है। देखिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्या होगा, टोटल कितना है 27, तो यहां लिखूंगा मैं 27, और फर्स्ट में जो दिया था उसको मैं माइनस कर लूंगा, ये मेरा सेकंड नंबर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, सबसे पहले दोस्तों यहां पर हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, प्रोडक्ट इज 182, तो ये मेरा पहला नंबर,
ये मेरा दूसरा नंबर, दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे 182 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये x को मैं 27 से मल्टीप्लाई करूंगा 27x, और फिर x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 182। इतना क्लियर हो गया। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, ये 182 प्लस फॉर्म में अंदर आएगा, मतलब इक्वल टू के अंदर आएगा, क्या होगा, माइनस आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब ये माइनस को दोस्तों कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए इसको। तो यहां पर मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। फिर माइनस दोस्तों ये 0 के साथ गायब हो जाएगा और हमारा आएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। ये आ गया। अब दोस्तों इसका एल मेथड निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों सॉल्व करना होगा हमें। तो यहां पर एल मेथड में देखोगे अगर आप, तो ये 182 वन जा कितना होगा, 182 होगा। अब आपको यहाँ पर 27 चाहिए, तो यहाँ पर 27 लिख दीजिए माइनस 27। अब कैसे करोगे, किस तरह दोस्तों ये 182 का फैक्टर निकालोगे, इसका प्लस माइनस करने पर माइनस 27 आ जाए। घबराइएगा मत, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह से एलसीएम निकालना है। देखिए 182, अब 2 9 जा 18, ठीक है। अब 2 1 जा 2, अब कुछ होगा यहाँ पर, देखिए 2 9 जा 18 हो गया और यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया। अब 3 से होगा नहीं, 7 से होगा, तो 7 1 जा 7, यहाँ पर 2 रिमाइंडर होगा, 7 3 जा 21, यहाँ पर 13 1 जा 13। अब देखिए 2 7 जा 14 और ये 13, तो अगर 14 मल्टीप्लाई 13 करूं मैं अगर, तो कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। मुझे 27 लाना है, वो भी माइनस लाना है। तो यहां पर एक काम करता हूं, इसको भी माइनस, इसको भी माइनस। देखिए इजीली आपको माइनस 27 मिल गया। कमाल की ट्रिक है ना। अब मैं इसे मिटा देता हूं, मैं इसकी जरूरत अब नहीं है, आपको मैंने सिखा दिया किस तरह दोस्तों फैक्टर निकालते हैं हम लोग। चलिए अब आगे सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। यहां पर कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर 14x, यहां पर लिखूंगा माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो x मेरा कॉमन आएगा, यहां पर x माइनस 14। इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा, क्या कॉमन आएगा, यहां पर माइनस 13, यहां पर x बाहर माइनस है तो अंदर साइन माइनस की आएगी, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा और यहां पर आएगा 14 इक्वल टू 0। अब x माइनस 14 क्या है, कॉमन आ गया, तो इसे एक बार लिख लेंगे हम लोग, इस तरह से लिख लेंगे, और यहां पर x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू मतलब x माइनस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू क्या होगा, प्लस 14 होगा, और x इक्वल टू क्या होगा, ये भी प्लस 13 होगा, ठीक है। ये आ गया, क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज क्लियर हो गया है। अब क्या करोगे दोस्तों, यहां पर लिखोगे इफ x इक्वल टू 14, अगर x इक्वल टू 14 है तो पहला नंबर क्या होगा, 14 होगा, और दूसरा नंबर क्या होगा, 13 होगा, ठीक है। अगर यहां पर x इक्वल टू 13 आता है, अगर इफ x इक्वल टू 13, तो पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर आपका 13 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, 14 होगा। क्लियर है? तो ये सब चीज लिख के आना एग्जाम में दोस्तों, नहीं तो मार्क्स कट हो सकता है, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपके सामने, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसे सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल है। यहां पर बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव बोला हुआ है, टू कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आना, राइट। तो पहला कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, मैं लिखता हूं यहां पर, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बी x, और सेकंड क्या होगा, सेकंड होगा x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहां पर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने ATQ। अब यहां पर क्या होगा, सिंपल यहां पर बोला है सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम करना है फिर स्क्वायर भी करना है, मतलब यहां पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365, ये लिख दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर और ये क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। इतना क्लियर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x, ये प्लस 1 माइनस 365, क्योंकि दोस्तों 365 अगर इक्वल टू के इस तरफ आएगा अगर, तो पॉजिटिव 365 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। मैं यहां पर 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो कॉमन लूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा मैं, लेकिन यहां पर फैक्टर कैसे क्रिएट करूं, तो यहां पर लिखता हूं मैं एल मेथड।
एल मेथड किया मैंने, 182 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, 182 होगा, यहां पर +1, तो कौन सा नंबर आएगा, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, यहां पर आप एलसीएम लोगे, तो यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं, देखिए इस तरह से लिख दिया एलसीएम मैंने 182। अब यहां पर क्या है, यहां पर सिंपल आप लिखोगे, यहां पर 2 9 18 और यहां पर 2 1 2, फिर 7 जो है दोस्तों यहाँ पे लिखूंगा 7 1 7, 7 3 21, 13 1 13, तो यहाँ पर देखोगे 2 7 14 और यहाँ पर 13, तो यहाँ पर अगर मैं 14 और 13 लिखता हूं तो क्या होगा, 14 मल्टीप्लाई 13 क्या होगा, 182 आ जाएगा। मुझे यहाँ पर +1 चाहिए, तो बड़े को प्लस छोटे को माइनस, देखिए हो गया, बहुत ही सिंपल था। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं कि भाई x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा मैं, यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं मैं, तो x प्लस 14 माइनस यहां पर इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो 13, यहां पर x होगा, बाहर देखिए माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पर 14 इक्वल टू 0। उसके बाद यहां पर x प्लस 14 उसे एक बार लिखेंगे क्योंकि दो बार दिया हुआ है, उसके बाद x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 14 जो है क्या हो जाएगा, माइनस 14 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये माइनस 13 क्या होगा, प्लस 13 में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेगेटिव दोस्तों इम्पॉसिबल होता, तो यही आपका आंसर हो गया। नीचे क्या लिखोगे कि फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर x दिया हुआ है, तो नंबर क्या होगा आपका 13 होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है x प्लस 1 दिया है, तो x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 कितना होगा, 14 होगा। देखिए दो नंबर आपके लिए मैंने यहां पर फाइंड कर दिया, ठीक है। तो अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस if the hypotenuse is 13 सेंटीमीटर find the other two sides। सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो यहां पर ड्रॉ कर देता हूं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने, यहां पर A, यहां पर B और यहां पर C ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर क्या करूंगा मैं, सबसे पहले पढ़ूंगा मैं कि दिया क्या है, फिर से रीड करूंगा एक बार मैं। तो यहां पर दिया हुआ है एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, लास्ट में वर्ड क्या है, बेस आया। तो यहां पर सपोज करूंगा लेट द बेस बी x, ये लिख दिया मैंने, तो यहां पर x लिख दूंगा। उसके बाद दोस्तों आगे यहां पर दिया था एल्टीट्यूड, तो यहां पे लिखूंगा देयरफॉर एल्टीट्यूड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस, तो यहां पे लिखेंगे x माइनस 7। इतना क्लियर, तो यहां पर लिख दिया मैंने x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है, 13 दिया है। तो प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस की हेल्प से दोस्तों हम इजीली साइड्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर साइड स्क्वायर। तो यहां पर AC क्या दिया है, 13 दिया है, 13 का स्क्वायर, AB क्या दिया हुआ यहां पर x माइनस 7 का स्क्वायर, और BC क्या दिया है यहां पर x, तो x का स्क्वायर लिख दूंगा। क्लियर हो गया। अब 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 होगा, और ये a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी आइडेंटिटी यूज करना होगा। तो यहां पर क्या दिया है, x माइनस 7 होल स्क्वायर मतलब यहां पर क्या करना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस यहां पर x स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ध्यान से कि यहां पर लिखता हूं मैं x, यहां पर लिखता हूं x, और यहां पर 7, यहां पर 7। क्लियर है। तो यहां पर 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा 14x प्लस 7 7 जा 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों को सिंप्लीफाई करना होगा, तो ये एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा, राइट। और ये माइनस 14x प्लस 49, ये जो 169 प्लस में दिया है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा माइनस 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये देखोगे 169 माइनस 49 कितना होगा, 0, ये 2 1 120, तो यहां लिखूंगा माइनस 120 इक्वल टू 0। अब दोस्तों अब इक्वेशन को देखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों 2 आप कॉमन ले सकते हो, आप तो कॉमन ले लीजिए। तो ये एक्स स्क्वायर होगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 0 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब दोस्तों इसी को क्या करेंगे दोस्तों, एल मेथड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा मैं। तो यहां पर देखिए मैं लिख लेता हूं, क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और यहां पर माइनस 60 इक्वल टू 0। सबसे पहले दोस्तों यहां पर मैं देखिए एल ड्रॉ करता हूं मैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करके यहां पर 60 लिखता हूं मैं, और मिडिल टर्म दिया है अलोंग विद साइन 7।
तो अब क्या करना होगा दोस्तों, 60 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका प्लस माइनस करने पर आपको -7 मिल जाए। ठीक है, तो यहां पर एक काम करता हूं, सिंपल मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूं। यहां पर 60, 2 3 जा 6 और यहां पर 0, यहां पर 2 1 जा 2 5 जा 10, 3 5 जा और 5 1 जा। तो यहां पर दोस्तों यहां पर अरेंज करना होगा, यहां पर सेटिंग करनी होगी। ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, 12 आ गया और यहां पर 5 है तो 12 ये और ये 5, तो यहां पे लिखूंगा 12 मल्टीप्लाई 5। तो 12 में से 5 जाए कितना बचेगा, -7 हो जाएगा। लेकिन माइनस करने के लिए बड़े को माइनस, छोटे को मुझे प्लस देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं x² माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब दोस्तों 4 टर्म आ गए हैं, तो 4 टर्म में क्या करना है दोस्तों, दो दो टर्म में आपको कॉमन निकालना होगा। तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं, इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x होगा, x माइनस 12। इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो 5 मेरा कॉमन आएगा, यहां पर आपका 12 आ जाएगा। दोनों में देखिए x माइनस 12 आ गया है, तो यहां पर क्या करूंगा, x माइनस 12 कॉमन ले लूंगा, यहां पर x प्लस 5। अब x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी -12 क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये +5 क्या होगा दोस्तों, -5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। लास्ट में क्या करोगे, जो आपने सपोज किया था यहाँ पर, तो बेस क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे बेस क्या है आपका 12 है और एल्टीट्यूड देखोगे x माइनस 7 था, मतलब 12 माइनस 7 क्या होगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको करने का तरीका भी आपको सिखाता हूं, बहुत ही इजी वे में आप इसे सॉल्व कर पाओगे। यहां पर दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे. It was observed on a particular day that the cost of production of each article, ब्रैकेट में in rupees दिया हुआ है, was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, find the number of article produced and the cost of each article. देखिए सुनने में मजा आया, समझ में कुछ नहीं आया। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर तो यहां पर देखेंगे क्या दिया हुआ है। देखिए यहां से देखिए, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स was 3 more than twice the number of article produced on that day. तो लास्ट में क्या दिया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, इसको सपोज करोगे तो यहां पर लिखता हूं मैं कि भाई लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊपर क्या दिया था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल्स, तो लिखेंगे यहां पर कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल बी, क्या दिया था यहां पर, 3 मोर मतलब +3, तो यहां लिखूंगा मैं +3। और क्या दिया था, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो यहां पर x प्रोड्यूस हुआ था ट्वाइस मतलब 2x, तो यहां पे क्या आ गया 2x + 3। क्लियर हो गया, तो यहां लिखूंगा नेक्स्ट में मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये लिख दिया मैंने। अब यहां पर क्या निकालना दोस्तों, देखिए यहां पर लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90 रुपीज। यहां पर लिखूंगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, लिखूंगा यहां पर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहां पर टोटल कॉस्ट क्या है 90 है, तो यहां पर 90 लिखूंगा मैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है दोस्तों, x है, तो यहां पर x लिखूंगा मैं और ये 2x + 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 90 लिखा मैंने, इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x² हो जाएगा, प्लस इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, यहां पर होगा 2x² + 3x, ये +90 -90 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं मैं 2x² और क्या दिया हुआ है +3 + 3x और -90 = 0। अब क्या होगा दोस्तों, एल मेथड यूज करूंगा मैं, तो यहां पर देखिए लिखता हूं मैं एल मेथड, 92 से कितना होता है 180 होता है और मुझे +3 चाहिए, तो कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करूंगा दोस्तों, एलसीएम निकालूंगा मैं 180 का, तो यहां पर एलसीएम निकाल लेता हूं मैं। 2 9 = 18, 0 यहाँ पर 2 45 और यहाँ पर 3 1 3 5। अब देखिए 2 2 4, 4 3 12, तो 12 × 15 करूंगा मैं तो मुझे यहाँ पर देखिए 180 मिल जाएगा।
और मुझे +3 चाहिए तो बड़े को प्लस, छोटे को माइनस दूंगा मैं, तो क्या होगा, मुझे +3 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। चार टर्म हो गए। चार टर्म में से क्या करेंगे दोस्तों, दो दो टर्म में से हम कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर इन दोनों में से कॉमन निकालूंगा तो 2 यहां पर है, x भी कॉमन है तो x माइनस यहां पर 6 हो जाएगा। 15 में कॉमन निकालूंगा इन दो टर्म में से, तो यहां पर क्या होगा, x माइनस 15 6 19। अब x माइनस 6 दोनों बार था, एक बार लिख लेंगे हम लोग, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये जो माइनस जो था क्या था दोस्तों, -6, ये क्या हो जाएगा 6 में कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। अब यहां पर देखोगे तो ये -15/2 ये इम्पॉसिबल है, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, तो इसे हम लोग x इक्वल टू 6 एक्सेप्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए ये 6 तो आ गया, लेकिन इसका वैल्यू पुट करना होगा हमें। तो वैल्यू पुट करोगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे बी x लिखा हुआ है, तो आपने क्या फाइंड किया, यहाँ पर 6 फाइंड किया है, तो यहाँ पर आएगा ये 6, नीचे जरूर लिखेगा ये सब। और यहाँ पर क्या होगा, 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 × 6 प्लस 3, 6 2 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 कितना होगा, 15 होगा। तो ये सब जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सब लिख के आओगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फुल सब कुछ लिख के आइएगा, कुछ भी छोड़ के मत आइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है डी से, वो भी कैपिटल डी से। ठीक है, इस तरह से डी से। अब ये डी जो है दोस्तों बताता है कि रूट्स कैसे आएंगे। ठीक है, अगर ये डी दोस्तों ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या होगा, रूट्स आर इक्वल। अगर डी अगर लेस देन 0 आ जाए तो क्या होगा, द रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब रूट आएगा ही नहीं, रूट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब ये तो पता चल गया आपको। अब डी का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको पता चलना चाहिए। तो यहां पर लिखता हूं मैं डी इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये तो डी का फॉर्मूला हुआ, लेकिन दोस्तों रूट्स भी निकालना होता है। तो रूट्स के लिए क्या करता हूं मैं, यहां पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, मतलब ये d है अपॉन 2a। लेकिन दोस्तों इसका भी शॉर्टकट फॉर्मूला, देखिए आपको क्या करना है, एक साथ नहीं करना है, अलग अलग करना है। तो पहले रूट को मैं अल्फा पकड़ लेता हूं, दूसरे रूट को मैं बीटा पकड़ लेता हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला होगा इस तरह से कि भाई अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और बीटा क्या होगा, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होगा। तो दो रूट आप इजीली निकाल पाओगे। क्लियर है। आगे बढ़ते दोस्तों, देखिए आपके सामने देखिए ये रहा। तो चलिए दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है। पहले क्या होता था दोस्तों, जब ये 3 टर्म होते थे तो क्या करते थे, आप मिडिल टर्म स्प्लिट करते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो आइए आपको बताता हूं दोस्तों कैसे सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले क्या करोगे, जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको a b c आपको मिल जाएगा। देखिए यहां पर 2x², यहां पर ax², मतलब 2 क्या है आपका a है, तो यहां पर आपका आ गया a इक्वल टू 2। यहां पर देखोगे b क्या है दोस्तों, -7 है, तो b इक्वल टू क्या होगा, -7। उसके बाद देखोगे कि c क्या है दोस्तों, c इक्वल टू 3 है, ये आपका निकल गया, a b c का वैल्यू निकल गया। अब क्या फाइंड करोगे दोस्तों, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे। तो डिस्क्रिमिनेंट को दोस्तों कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। तो आप यहां पे लिखोगे कैपिटल D इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो यहां पर b का वैल्यू क्या दिया है दोस्तों, -7 दिया है, तो यहां पर लिखूंगा -7 इसका होल स्क्वायर, यहां पर 4a का वैल्यू यहां पर 2, c का वैल्यू क्या है यहां पर 3। इतना क्लियर। अब 7 का स्क्वायर करोगे, वो भी -7 का, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 7 से कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं 49 माइनस 4 2 8, 8 3 कितना होगा, 24। अब दोस्तों इसको माइनस कर लेता हूं, 9 माइनस 4 क्या होगा, 5 होगा, 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2, 25। अब ये क्या हो गया दोस्तों, d इज ग्रेटर देन 0 हो गया है, मतलब रूट्स क्या होगा दोस्तों, रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा और बीटा निकालेंगे। ठीक है, एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं यहां पर मैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं यहां पर अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और यहां पर लिखता हूं मैं बीटा इक्वल टू माइनस बी
माइनस रूट डी अपॉन 2a, क्योंकि दोस्तों रूट निकालना है तो एक रूट होगा अल्फा, एक रूट होगा बीटा, ठीक है। तो यहां पर लिखता हूं मैं, देखिए माइनस दोस्तों फॉर्मूले में दिया हुआ है तो यहां पर माइनस लिखूंगा मैं, और ब्रैकेट में देखिए b का वैल्यू क्या था यहां पर -7, तो यहां पर लिखूंगा -7। उसके बाद d का वैल्यू देखोगे आप, यहां पर दिया हुआ है 25, तो यहां पर लिखूंगा मैं 25, और a का वैल्यू क्या है, देखिए a का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 2, ठीक है। अब बीटा में क्या होता है दोस्तों, सिंपल थोड़ा ही चेंज होता है, देखिए यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस है, बस यही चेंज है, ठीक है। तो यहां पर -7, ए माइनस दिया, यहां माइनस लिख लूंगा, यहां पर डी का वैल्यू और यहां पर ए का वैल्यू, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं मैं, यहां पर देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, रूट 25 5 हो जाएगा, और यहां पर 2 2 4 हो जाएगा। यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो 7 माइनस रूट 25 5 होगा, और 2 2 4। उसके बाद दोस्तों देखिए 7 प्लस 5 कितना होगा, 12 होगा, डिवाइड बाई 4, और यहाँ पर 7 माइनस 5 कितना होगा दोस्तों, 2 होगा, तो यहाँ पर 2 लिखोगे, नीचे 4, इसको सिंप्लीफाई करना होगा तो यहाँ पर 4 3 12 हो गया, मतलब अल्फा क्या हो गया, 3 आ गया मेरा, और बीटा क्या होगा दोस्तों, 2 1 2, 2 2 4, मतलब हाफ। देखिए ये आपका दो रूट निकल गए, 3 एंड 1/2। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट फाइंड करना आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों, और भी क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम करके जरूर जाइएगा। और दोस्तों को बताना चाहूंगा इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और एक मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, उस मेथड से आपको सम नहीं करना है, क्लियर है। तो यहां पर देखोगे द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। सबसे पहले एक चीज पे आपको फोकस करना है, रेसिप्रोकल, ये चीज याद रखिए, ठीक है। और एक चीज फोकस करना है यहां पर अगो और यहां पर नाउ। अगो मतलब क्या होगा, पास्ट टेंस हो गया, तो यहां पर क्या होगा, माइनस होगा, और यहां पर दोस्तों फ्रॉम नाउ बोला है मतलब प्लस होगा। और किसमें माइनस किसमें प्लस सबको समझा के जाऊंगा, टेंशन बिल्कुल लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द प्रेजेंट एज बी एक्स, ये लिख लिया आपने। उसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये लिख लिया। अब देखिए सम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है सम, सम मतलब क्या है, प्लस, किसका प्लस, रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। तो यहां पर 3 years ago, 3 years ago मतलब देखिए माइनस होगा, तो यहां पर लिखेंगे 1/x-3 प्लस यहां पर 5 years फ्रॉम नाउ मतलब x + 5 इक्वल टू 1/3, ये हो गया। देखिए अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये x + 5 दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x + 5 होगा, ये x - 3 दोस्तों 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं x - 3 होल अपॉन यहां पर x - 3 और यहां पर x + 5 इक्वल टू 1/3। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहां पर x और x कितना होगा, 2x होगा, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बड़ी के साइन प्लस की, तो यहां पर +2। उसके बाद ये x दोस्तों इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं x² + 5x - 3x - 15 इक्वल टू 1/3। अब देखोगे दोस्तों ये 2x है और +2, तो एज इट इज लिखेंगे 2x + 2 लिख देंगे हम लोग, और उसके बाद यहां पर x², ये प्लस माइनस माइनस होगा तो बढ़ेगी साइन प्लस की, 5 में से 3 गया तो यहां पर 2 बचेगा, तो यहां पर 2x - 15 इक्वल टू 1/3। अब क्या होगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2x + 2 इक्वल टू 1 × x² + 2x - 15, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर x² + 2x - 15। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 2 6, तो यहाँ पर 6x, 3 2 6 इक्वल टू x² + 2x - 15। अब हमें क्या करना हो दोस्तों, ये x² दिया हुआ है, इसको यहाँ पे लिख दीजिए x² + 2x, ये जो +6 है यहाँ पर लिखोगे आप -6x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर -15, ये +6 क्या होगा, -6 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x² प्लस माइनस माइनस, बढ़ेगी साइन माइनस की, तो 4x, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, बढ़ेगी साइन माइनस की, 15 + 6 21 होगा इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों आपको क्या मिल गया, यहाँ पर x² - 4x - 21 इक्वल टू 0 मिल गया है। अब क्या करें दोस्तों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, या फिर दोस्तों आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हो।
एक्सरसाइज में मेंशन किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लेकिन दोस्तों एग्जाम में मेंशन नहीं होगा, तो आप कोई भी फॉर्मूला से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर क्या करूंगा दोस्तों, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाला हूं मैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। यहां पर एल मेथड करने जा रहा हूं मैं। 21 वन जा, देखिए 21 होगा यहाँ पर -4, तो 7 3 जा कितना होता है 21 होता है, -4 लाना है, तो ये माइनस ये प्लस कर दिया मैंने, जिससे मुझे -4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब टोटल 4 टर्म है, राइट, तो इन दो टर्म में से कॉमन निकालूंगा मैं। देखिए इसका क्या होगा, x कॉमन होगा, x माइनस 7, और यहां क्या कॉमन होगा, यहां पर 3 कॉमन होगा, x माइनस 3 7 जा 21। अब आपको दिखाई देगा कि x माइनस 7 और x माइनस 7 क्या है, 2 बार है, तो इसे एक बार लिख लोगे आप x माइनस 7 और यहां पर x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर क्या होगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये -7 क्या हो जाएगा, +7 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो है +3 -3 में कन्वर्ट होगा, मतलब नॉट पॉसिबल, मतलब x इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखोगे तो लिखा हुआ है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द सेफालिस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब दोनों को प्लस करके 30 मार्क्स उसको मिला है, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिलाकर। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे, यहां पर लिखा हुआ है सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो यहां पर सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी x, लिख दिया मैंने, और यहां पे लिखूंगा देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश बी 30 माइनस x। ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, मूल मंत्र लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो यहां पर लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये लिख लिया मैंने। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर देखोगे तो ये क्या दिया आगे, हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मतलब मोर मतलब प्लस, और यहां पर लेस मतलब क्या होगा, माइनस, और यहां पर प्रोडक्ट बोला हुआ है, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स मिलाकर यहां पर 210 होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं मैथ्स के मार्क्स इस तरह से इस ब्रैकेट में, और यहां पर 30 माइनस x इस ब्रैकेट में लिखता हूं इक्वल टू 210। बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब यहां पर बोला हुआ है 2 मार्क्स मोर, तो यहां पर मैथ्स में मैं मोर कर देता हूं +2, और 3 मार्क्स लेस बोला इंग्लिश के अंदर, तो यहां पर मैं -3 कर देता हूं। इतना क्लियर। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लेता हूं मैं इस तरह से, देखिए 30 माइनस 3 27 माइनस x इक्वल टू 210। अब मैं क्या करूं दोस्तों, सिंप्लीफाई करूंगा मैं। इस x को इस 27 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27x, फिर इस x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 2 जा 4, प्लस 1 5 54, फिर ये प्लस 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x इक्वल टू 210। ये हो गया। अब देखोगे माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ लिखूंगा मैं, और ये 27 प्लस फॉर्म में है, मैं यहां पर लिखा मैंने, ये -2x यहां पर लिखा, प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, बड़ी की साइन प्लस की तो 25x, प्लस माइनस माइनस, बड़ी की साइन माइनस की, तो यहां पर 210 माइनस 54, तो ये 0 हो गया, ये 10 मतलब 6, ये 2 1 हो गया, ये 10, ये 5 ये 1, मतलब 156। तो यहां पर लिखता हूं मैं 156 इक्वल टू 0। यहां पर देखोगे फर्स्ट टर्म के अंदर माइनस दिया है, और मैं क्या करने वाला हूं, माइनस कॉमन ले लूंगा, जिससे क्या होगा, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 25x, ये प्लस 156 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम ये है कि कैसे फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए यहां पर मैं शॉर्टकट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं आपको। मैं यहां पर मैं एल मेथड ड्रॉ करता हूं। यहां पर मैं 156 1 जा कितना होता है 156, और यहां पर -25 आना चाहिए। मतलब 156 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका प्लस माइनस करने पर 25 आपको मिल जाए। तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर एलसीएम निकालूंगा 156 का। तो यहां पर 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 8 जा 16,
2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 9 जा 18। अब यहाँ पर देखोगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई 13 करोगे कितना मिलेगा, 156 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं 12 लिखता हूँ, यहाँ पर 13 लिखता हूँ और दोनों को माइनस माइनस दे देता हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, -25। क्लियर हो गया। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको सिखा रहा हूँ दोस्तों मैं, जिससे आपका कोई कंफ्यूजन ना हो और इस छोटे से वीडियो के अंदर कंप्लीट रिविजन लेके आऊँ आपके लिए मैं। अब यहां पर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहां पर x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x और यहां पर प्लस 156 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे तो यहां पर x कॉमन निकलेगा, x माइनस 12 और इनमें से कॉमन निकालोगे तो माइनस देखिए बाहर है तो यहां पर 13, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, -12 इक्वल टू 0। अब x माइनस 12 यहां पर लिखेंगे, x माइनस 13 यहां पर लिखेंगे। अब क्या होगा दोस्तों, x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये -12 क्या बन जाएगा, +12 बन जाएगा और ये -13 क्या होगा दोस्तों, ये भी +13 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या हो गया, दोनों देखिए पॉजिटिव में आ गया। तो क्या करोगे, समझाता हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां पर लिखोगे इस तरह से, अगर मतलब इफ x इक्वल टू 12, तो आंसर क्या होगा, मैथ्स में मार्क्स कितने होंगे, मैथ्स से मार्क्स होंगे, यहां पर लिखोगे मैथ्स के मार्क्स 12 होंगे। और अगर 12 होगा x अगर, तो इंग्लिश के मार्क्स भी लिखना होगा हमें। इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस 12 मतलब 30 माइनस 12 कितना होगा, 18 होगा। तो यहां पर 18। तो अगर मतलब इफ x इक्वल टू 13 हो गया तो क्या होगा, तो मैथ्स के मार्क्स क्या होंगे, मैथ्स के मार्क्स 13 होंगे और इंग्लिश के मार्क्स क्या होंगे, 30 माइनस यहां पर 13 करोगे तो कितना होगा, 17 मार्क्स होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके लेके आया बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, ट्रेन का सम लेके आऊं। ट्रेन का सम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे एग्जाम में जरूर करके जाइएगा। अब दोस्तों ये सम के अंदर एक ट्रिक सिखाऊंगा, जिसके बाद दोस्तों ट्रेन का सम आपके लिए सिंपल हो जाएगा। यहां पर क्या दिया है दोस्तों, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of a train. अब दोस्तों लास्ट में क्या आया है, speed of the train। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, सपोज में लिख देंगे हम लोग कि let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या करोगे दोस्तों, मूल मंत्र लिखोगे। मूल मंत्र मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये लिख लिया आपने। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, एक ओरिजिनल स्पीड होगा, एक न्यू स्पीड होगा। ओरिजिनल स्पीड मतलब जो यूनिफॉर्म स्पीड होता है x, राइट। अब न्यू स्पीड क्या होगा, जहां पर स्पीड बढ़ेगा या फिर स्पीड कम होगा। ये दोनों को सामने सामने लिख देना है, ठीक है। देखिए इस तरह से, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला, ये आना चाहिए। तो यहां पर देखिए फॉर्मूला है t इक्वल टू डी अपॉन एस, ये क्लियर हो गया। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देखोगे 360 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो यहां पर लिख लोगे 360। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यहां पर x, ये क्या हो गया आपका ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू के बाहर देखिए लिखोगे यहां पर 360 अपॉन यहां पर x। यहां पर क्या हो गया दोस्तों, यहां पर 5 किलोमीटर पर आवर मोर मतलब स्पीड बढ़ गया है। स्पीड बढ़ गया मतलब ये न्यू स्पीड हो गया, मतलब +5। अब ध्यान रखिएगा, स्पीड बढ़ने की वजह से या फिर स्पीड कम होने की वजह से टाइम का जो इफेक्ट होता है वो किसको इफेक्ट करता है, इसे इफेक्ट करता है, मतलब ओरिजिनल को इफेक्ट करता है। तो यहां पर इफेक्ट क्या आएगा, लिखा हुआ है स्पीड बढ़ने की वजह से कितना टाइम कम लगा, 1 आवर लेस, मतलब 1 घंटा कम लगा। तो लेस मतलब क्या होगा, माइनस, तो यहां पर लिखेंगे -1 लिखेंगे। क्लियर हो गया। फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले क्या करना है आपको, ओरिजिनल स्पीड और न्यू स्पीड को आमने सामने लिख देना है। देखिए इक्वल टू इधर इधर लिख देना है। उसके बाद क्या करोगे, डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, तो डिस्टेंस आपको दिया होगा देखिए 360 किलोमीटर, यूनिफॉर्म स्पीड के x लिख दिया। अब आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा स्पीड बढ़ गया या फिर कम हो गया। यहां पर क्या हो गया, स्पीड बढ़ गया, तो यहां पर 5 किलोमीटर बढ़ गया, तो यहां पे लिखोगे x + 5 लिख दोगे, ठीक है। अब स्पीड के बढ़ने की वजह से या फिर स्पीड कम होने की वजह से जो टाइम में इफेक्ट होगा वो किसको इफेक्ट करेगा,
ओरिजिनल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है भाई, ये स्टेप फॉलो कीजिए और ट्रेन के कोई भी सम को आप इजी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर देखोगे, लिखूंगा मैं यहां पर 360 अपॉन यहां पर x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू -1, उधर जाए क्या हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 360 दोनों में कॉमन है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 360, यहां पर 1 अपॉन x हो जाएगा। उसके बाद यहां पर देखोगे ये 360 बाहर लिख दिया है, तो 1 अपॉन x प्लस 5 और यहां पर इक्वल टू 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये x प्लस 5 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस 5 हो गया, ये x 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस x, और ये x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर होगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1। और ये 360 मल्टीप्लाई फॉर्म में है, इधर आएगा तो डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। देखिए इस तरह से लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 5। अब 360 मल्टीप्लाई 5 करो, कितना मिलेगा 1800, तो यहां पर आप लिखोगे 1800 लिखोगे इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना हो गया। इसे अरेंज कर लीजिए, तो यहां पर अरेंज करता हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए देखिए यहां पर ये फॉर्मूला लिखा है, इसको रफ कर देता हूं मैं, और यहां पर मैं L लिख लेता हूं मैं। तो यहां पर लिख देता हूं, देखिए यहां पर L लिख लिया मैंने, और यहां पर लिखूंगा, देखिए यहां पर 1800 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, यहां पर 1800 होगा, यहां पर लिख देता हूं मैं प्लस 5 लिख देता हूं। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, 1800 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका प्लस माइनस करने पर यहां पर प्लस 5 आ जाए, लेकिन 1800 बहुत बड़ा नंबर है, उसे कैसे कर पाओगे। सिंपल दोस्तों क्या करोगे, आप एलसीएम निकाल लोगे, तो यहां पर मैं एलसीएम निकाल लेता हूं। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं 1800। ठीक है, अब क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर देखो 2 ले लूंगा मैं, तो 2 9 18 0 0 हो गया। उसके बाद 2 4 8 2 5 10 0 हो गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर 2 2 4, यहां पर 2 2 4 हो गया, 2 2 4 2 5 10। उसके बाद यहां पर 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15, उसके बाद 5 5 और यहां पर 5 1। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस एलसीएम से हम फाइंड करेंगे कि किस तरह से 1800 का फैक्टर निकाल पाए। तो यहां पर लिखता हूं, देखिए 2 2 4, 4 2 8 और 8 5 कितना होगा 40 होगा, तो यहां पर लिखता हूं मैं 40। उसके बाद देखिए 3 3 9 और 9 5 कितना होगा 45 होगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर देखोगे 40 और 45 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 मिल जाएगा, और मुझे यहां पर प्लस 5 चाहिए, तो बड़े को प्लस, छोटे को मैं माइनस दे दूंगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पर लिखता हूं मैं एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस 40x प्लस 45x माइनस 1800 इक्वल टू 0। इतना क्लियर। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन निकालना है, इनमें से कॉमन निकालना है, तो यहां पर x माइनस 40 प्लस 45, यहां पर x माइनस 40 इक्वल टू 0। इतना क्लियर। अब देखिए यहां पर लिखूंगा x माइनस 40 और यहां पर x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर लिखूंगा मैं x इक्वल टू प्लस 40 और यहां पर आएगा x इक्वल टू माइनस 45, और माइनस 45 नहीं चलेगा, इम्पॉसिबल है, तो पॉजिटिव को ले लेंगे। मतलब यहां पर आपका देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों आपके लेके आया दोस्तों और एक सम लेके आया दोस्तों, ये वाला सम भी दोस्तों ट्रेन का सम है, लेकिन दोस्तों पहले वाले सम से ये सम काफी डिफिकल्ट है, इसको समझना होगा। अगर थोड़ा भी चूक गए समझने में तो क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों रॉन्ग आ जाएगा। यहां पर क्या दिया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। तो यहां पर क्या कर दोगे आप कि यहां पर लिखोगे पैसेंजर ट्रेन का x लिख दोगे, और यहां पर आप लिखोगे एक्सप्रेस ट्रेन क्या x माइनस 1 कर दोगे। यही गलती है, इसे मत करिएगा, इसे जरा भी मत करिएगा। अब मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूं। सबसे पहले देखोगे यहां पर मैं लिख लूंगा, यहां पर फॉर्मूला क्या है, यहां पर ट्रिक d अपॉन s, मतलब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड। तो यहां पर डिस्टेंस क्या है, यहां पर डिस्टेंस है 132 किलोमीटर डिस्टेंस है। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करने जा रहा हूं, यहां पर पैसेंजर ट्रेन जो दिया है उसका मैं यहां पर x लिख लेता हूं इक्वल टू यहां पर 132 अपॉन, यहां पर क्या करूंगा मैं, देखिए यहां पर 11 जो है 11 किलोमीटर मोर हो गया है, मतलब स्पीड बढ़ गया है। किसका स्पीड बढ़ गया है, एक्सप्रेस ट्रेन का बढ़ गया है। तो यहां पर लिखूंगा मैं x प्लस 11। इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। राइट, तो यहां पर अब बोला है कि 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ने से ये क्या हो गया, 1 आवर लेस हो गया, मतलब टाइम कम हो गया है। पहले आपको बताया था स्पीड बढ़ने की वजह से
टाइम कम हो तो क्या करोगे, किस पे इफेक्ट होगा, यहां पर इफेक्ट होगा, तो यहां पर 1, ठीक है, जहां पर x दिया होता है वहीं पे इफेक्ट होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे 132 अपॉन x, यहां पर -132 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू +1, ठीक है। अब ये 132 क्या है, कॉमन है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 132, यहां पर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये 132 दोस्तों मल्टीप्लाई फॉर्म में उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, तो यहां पर लिखूंगा मैं 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11, ठीक है, और यहां पर लिख लूंगा 1 अपॉन 132, क्लियर हो गया। अब ब्रैकेट में जो दिया है उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहां पर लिखता हूं मैं इस x प्लस 11 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 11 होगा, माइनस यहां पर x, क्योंकि इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये x को ये x प्लस 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां पर मिलेगा x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 अपॉन 132। अब यहां पर सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो ये माइनस x और ये प्लस x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1 अपॉन 132, इतना क्लियर। अब देखिए दोस्तों, इस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, देखिए ट्रिक है यहां पर मेरे पास, 132 एक नंबर छोड़ दीजिए, यहां पर 132 लिख दीजिए, 2 यहां पर 5, यहां पर आपका 4, यहां पर 1, तो यहां पर 1452 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है, इतना क्लियर। अब यहां पर लिखूंगा दोस्तों मैं, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करें दोस्तों, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं मैं यहां पर आपके लिए, तो यहां पर देखोगे लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या दिया है प्लस 11, यहां लिखूंगा प्लस 11x और यहां पर दिया है माइनस 1452, तो माइनस 1452 इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही बड़ा नंबर है, तो यहां पर दोस्तों एल मेथड कर देता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं 1452 और यहां पर प्लस 11, तो 1452 का फैक्टर कैसे निकालोगे, सिंपल क्या करोगे दोस्तों, एलसीएम निकाल लीजिए। तो यहां पर मैं एलसीएम निकालने जा रहा हूं, देखिए 1452, तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 11 11 जा और 11 1 जा, इतना कर लिया मैंने। अब देखिए 2 2 जा 4 और 4 11 जा 44, 11 3 जा 33, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर अगर लिखूं मैं यहां पर 44, यहां पर 33, तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1452 तो मिल जाएगा, और ये प्लस 11 चाहिए तो बड़े को प्लस और छोटे को क्या करेंगे, माइनस दे देंगे, क्लियर हो गया। तो इससे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़े की साइन प्लस की आ जाएगी, क्लियर हो गया। तो यहां पर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। दोस्तों अब 4 टर्म मिल गए, अब क्या करेंगे दोस्तों, दो टर्म में से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर देखोगे इस तरह से कॉमन निकाला, यहां पर कॉमन निकाल लेता हूं, तो यहां पर x प्लस 44 माइनस यहां पर 33, यहां पर x, ये बाहर देखिए माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, तो प्लस 44 इक्वल टू 0। अब यहां पर इसे एक बार लिख लूंगा मैं x प्लस 44 और बचा देखिए यहां पर x है, ये माइनस 33 यहां पर लिख लूंगा, क्लियर है। अब यहां पर देखोगे तो x प्लस 44 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 33 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 44 और x इक्वल टू प्लस 33। अब दोस्तों क्या करोगे, इजीली आप निकाल पाओगे कि x इक्वल 33 आ गया है, तो यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन देखिए यहां पर क्या दिया, पैसेंजर ट्रेन आपने x सपोज किया था, तो पैसेंजर ट्रेन x सपोज किया था, तो यहां पर 33 होगा स्पीड पैसेंजर ट्रेन का, और एक्सप्रेस ट्रेन का क्या लिखा था, यहां पर x प्लस 11 लिखा था, तो यहां पर 33 प्लस 11 मतलब कितना होगा, 44 होगा, तो ये हो गया एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड और ये हो गया पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने समझा आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों और एक सम आपके लेके आया हूं मैं, ये भी सम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर दिया है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately.
फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको समझना होगा वर्क एंड रेम्यूनरेशन एक चैप्टर था बहुत पहले, उसमें क्या होता था, रेट ऑफ वर्क निकाला जाता था। रेट ऑफ वर्क कैसे निकाला जाता है, रेट ऑफ वर्क इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मतलब अगर एक काम करने में अगर उसे 5 घंटे लगे उसको, तो 1/5 वर्क पर आवर, इस तरह से दोस्तों निकाला जाता है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों लिखता हूं मैं कि यहां पर सबसे पहले यहां हिंट दिया हुआ है, लार्जर डायामीटर टेक 10 आर लेस देन द स्मॉलर वन। तो यहां पर लिखता हूं मैं लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप बी, यहां पर लिखेंगे x, देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप बी x माइनस 10। ये लिख लिया मैंने, क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहां पर मूल मंत्र लिख लेंगे हम लोग, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, ये लिख लिया। अब सबसे पहले दोस्तों आपको बताया था रेट ऑफ वर्क, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पर लिखूंगा एक वर्क, ठीक है, लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसका देखो 1 वर्क लिखा है, यहां पर क्या होगा, स्मॉलर टेप का यहां पर x लिख दूंगा। ठीक है, टाइम टेकन मतलब यहां पर x आ गया। फिर यहां पर मैं प्लस लिखूंगा, मैं यहां पर लार्जर टेप एक काम करेगा, टाइम कितना लगेगा उसे, टाइम लगेगा यहां पर x माइनस 10 लगेगा। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दोगे यहां पर भी 1 लिखूंगा और टाइम टेकन क्या होगा, दोनों का देखिए 9 इंटीजर 3/8। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, 9 इंटीजर 3/8 मतलब 8 9 72, 72 प्लस 3 कितना होगा, 75/8। तो यहां पर लिखता हूं मैं 75/8। अब क्या होगा दोस्तों, इसे फिर से लिख लूंगा मैं इस तरह से, लेकिन यहां पर एक चेंजेस आएगा। यहां पर 75/8 जो है उसको आप ऊपर ले जाओगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 8/75। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये 75/8 8/75 कैसे आया, रट्टा मार लेते हैं, लेकिन रट्टा मारने की जरूरत नहीं दोस्तों, इस तरह से आप निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करें दोस्तों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x माइनस 10 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा, x माइनस 10 प्लस यहां पर x, ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, उसके बाद इस x को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस 10x इक्वल टू 8/75। ये कर लिया मैंने। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये x और x क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग 2x यहां पर, और ये माइनस 10 अपॉन यहां पर x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। क्लियर है। अब दोस्तों इस 75 को इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 75 मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 10x, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर 75 टू सा कितना होगा, 150 होगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर 750 होगा, यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 80x, इतना हो गया। अब सिंप्लीफाई करना होगा, अरेंज करना होगा, तो अरेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x यहाँ पर। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 750 है, अगर इक्वल टू के बाहर आएगा तो क्या होगा दोस्तों, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्लस 750 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 8x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं माइनस 150 प्लस 80 230, यहाँ पर लिखूंगा x, यहाँ पर प्लस 750 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 8x स्क्वायर, यहाँ पर देखोगे माइनस 230x, उसके बाद दिया यहाँ पर प्लस 750 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये जो है दोस्तों बहुत ही बड़े नंबर है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है, जो इक्वेशन दिया होता है उस इक्वेशन को क्या करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर कंपेयर करता हूं मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, इससे मुझे a मिल जाएगा, a इक्वल टू 8 और b भी मिल जाएगा, b इक्वल टू माइनस 230 और c इक्वल टू 750। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, d फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b देखें यहाँ पर क्या दिया है, माइनस 230, इसका हमें स्क्वायर करना होगा, और यहाँ पर 4a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 8 है, और c का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर 750 है। ठीक है, अब 230 का स्क्वायर करना होगा, तो सिंपल है, 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 होता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 529, ये 0 है, एक बार है, 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद आप देखे हुए यहां पर 8 4 का कितना होता है, 32। तो 75 मल्टीप्लाई 32, 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 प्लस 1 15
उसके बाद यहाँ पर 3 5 15 कैरी 1 3 7 21 22, ये लिख दिया मैंने 0 0, यहाँ पर 2 3 4 और यहाँ पर 2, ठीक है, और एक 0 आएगा, ये 7 5 0 था तो यहाँ पर और एक 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2 4 0 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको इससे माइनस करना होगा, तो यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ 5 2 9 0 0 और यहाँ पर 2 4 0 0 0 0 0 हो गया, ये 9 हो गया, ये 5 4 बन गया, ये आपका 12 हो गया, 12 में से 4 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 8 होगा, और 4 में से 2 गया तो यहाँ पर क्या होगा आपका 2 बचेगा, 2 8 9 0 0, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 8 9 0 0, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, हमें क्या करना होता है, दो रूट निकालना होता है, अल्फा और बीटा, वो लिख लेता हूं यहां पर मैं, ध्यान दीजिए यहां पर, इसे रफ कर देता हूं मैं, रफ वर्क है ये सब, चलो रफ कर दिया मैंने, यहां पर लिख के बताता हूं आपको मैं अल्फा। सबसे पहले हम अल्फा निकालेंगे, तो एक काम करता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेता हूं मैं, यहां पर लिखता हूं मैं अल्फा इक्वल टू -b प्लस √d/2a, उसके बाद यहां पर बीटा इक्वल टू -b माइनस √d/2a। अब देखोगे -b, अब माइनस और फॉर्मूले में है, तो यहां पर लिखोगे -b का वैल्यू क्या है, देख लेते हैं हम लोग, b का वैल्यू -230 है, तो यहां पे लिखूंगा मैं -230 प्लस यहां पर d क्या है, यहां पर आप देखोगे d 28900, तो यहां पर लिखूंगा मैं 28900 होल अपॉन 2, a का वैल्यू देखोगे आप यहां पर 8 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं 8 लिखूंगा, और देखिए यहां पर सेम टू सेम ही है, सिर्फ ये प्लस है यहां पर माइनस है, बस इतना ही फर्क है। तो चलिए माइनस कर लेता हूं, यहाँ पर 28900, यहाँ पर रूट के अंदर, यहाँ पर 2, यहाँ पर 8। अब सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 230, अब 289 है और 0 0 है, तो 289 का स्क्वायर रूट निकालूंगा 17 होगा, तो यहाँ पर मैं 17 लिखूंगा, ये 2 0 है वो सिंगल जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो लिखूंगा 2 8 16 इक्वल टू यहाँ पर 230 माइनस यहाँ पर 170 होल अपॉन यहाँ पर 16, ठीक है। अब 230 प्लस 170 करना होगा, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं 230 1700, यहाँ पर कैरी 234, यहाँ पर 400, तो यहाँ लिखता हूं मैं 400 अपॉन 16, ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद यहां पर देखोगे तो 230 यहां पर 170 माइनस करना होगा, तो यहां पर देखोगे तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 13 हो गया, तो 7 + 6 क्या होता है 13 होता है, तो यहां पर क्या आ गया 60 आ गया, तो यहां पर लिखता हूं मैं 60 अपॉन यहां पर 16 लिख दिया मैंने, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ध्यान दोगे दोस्तों, यहां पर मैं कैंसिल करने जा रहा हूं, यहां पर 2 8 16, यहां पर 2 2 4, यहां पर 0, यहां पर 0, फिर 4 2 8, 4 5 20, यहां पर 0 हो गया, फिर 2 25 50, तो यहां पर क्या आ गया 25 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पर देखोगे आप 2 3 6, यहां पर 0, यहां पर 2 8 16, उसके बाद देखोगे तो यहां पर 2 4 यहां पर 2 1 2 5 तो यहां पर देखोगे 15/4, तो ये इम्पॉसिबल है आपका, यहां पर x इक्वल 25 आपका आंसर हो गया 25, ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल 25 जो आया हुआ है उसको यहाँ पर देखिए हम लोग पुट करेंगे, हम लोग यहाँ पर सपोज किया था, यहाँ पर जो स्मॉलर टैप का जो टाइम जो है यहाँ पर x दिया है, तो यहाँ पर कितना मिनट लगेगा 25 मिनट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे 25 - 10 करो कितना होगा, यहाँ पर 15 मिनट्स, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर एक चीज आप सीख चुके हो। आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट सम की तरफ। यहां पर देखो नेक्स्ट सम, यहां पर दोस्तों क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, यहां पर दिया फाइंड द नेचर ऑफ रूट। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, नेचर ऑफ रूट। अब नेचर रूट क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है आपको, डी निकालना होता है, राइट। तो यहां पर दोस्तों जो 2x² - 3x + 5 दिया है, इसको क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे। तो यहां पर कंपेयर कर लेता हूं मैं, यहां पर ax² + bx + c = 0। फिर क्या करना होता है दोस्तों कि यहां पर a b c का वैल्यू निकालना होता है। तो आपको दिखाई देगा यहां पर ax², यहां पर 2x², तो यहां पर a क्या होगा आपका 2 बन जाएगा, b आपका -3 होगा, c आपका क्या होगा 5 होगा। इतना अपन लिख लिया। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपको d निकालना होता है। d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है देखिए, यहां पर निकल चुका है -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, यहां पर 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 5। अब -3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3 3 क्या होगा 9 होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं 9, 4 2 8 और 8 5 से कितना होगा 40 होगा। अब 9 - 40 करो कितना मिलेगा, -31 मिलेगा। तो यहां पर नेगेटिव आ गया, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, देयरफॉर d इज लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये होता नेचर ऑफ रूट।
अगर d इज ग्रेटर देन 0 है द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 है द रूट्स आर इक्वल। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये नेचर ऑफ रूट आपको सीखना है। अगर ऐसा पूछा जाए अगर तो इस तरह से आपको लिख के आना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ था फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड। मतलब रियल रूट एग्जिस्ट होता तो आगे फाइंड करते, यहां पर तो एग्जिस्ट हुआ नहीं है तो फाइंड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? अब दोस्तों आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए, यहां पर क्या दिया है दोस्तों, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। यहां पर इंफॉर्मेशन क्या दिया है दोस्तों, यहां पे हिंट भी दे दिया है, हैव इक्वल रूट्स। अब हैव इक्वल रूट्स मतलब क्या होता है कि d इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया है? और इसकी मदद से क्या करना है, आपको k की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर देखोगे इसको क्या करूंगा मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा यहां पर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। इतना क्लियर? अब d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर 2 इक्वल रूट्स दिया हुआ है तो d इक्वल टू 0 आ गया। अब b का वैल्यू क्या है, यहां पर k है तो k का स्क्वायर, यहां पर 4, a का वैल्यू देखोगे 2 दिया हुआ है और c का वैल्यू क्या दिया, यहां पर 3 दिया इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप यहां पर k स्क्वायर 4 टू 8 और 8 3 से कितना होगा 24 इक्वल टू 0। अब ये -24 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं k स्क्वायर इक्वल टू 24। अब यहां पर देखोगे रूट में डाल दूंगा 24 को तो प्लस माइनस आएगा, इट कैन बी ए पॉजिटिव, इट कैन बी ए नेगेटिव। आप इसे सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, एलसीएम निकाल के इस तरह से देखिए, यहां पर 24, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब क्या होगा, प्लस माइनस यहां पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, जिसका जोड़ी बनेगा वो बाहर निकलेगा। मतलब यहां पर प्लस माइनस यहां पर 2, यहां पर 2 3 जा 6, ये हो गया आंसर। k का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। क्लियर हो गया? अब दोस्तों इसके रिलेटेड और एक डिफिकल्ट सम आता है, उसे सिखाना चाहूंगा मैं। देखिए इस तरह से यहां पर दिया होगा kx अंडर ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6, ये दिया होगा। और बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरह से a का वैल्यू निकाले, b का वैल्यू निकाले और c का वैल्यू निकाले। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो kx स्क्वायर हो गया, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2kx हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब a का वैल्यू क्या हो जाएगा, k मिल जाएगा, b का वैल्यू -2k होगा, सिर्फ 2 मत लीजिएगा, -2k। उसके बाद c का वैल्यू क्या है, यहां पर 6। क्लियर हो गया? और यहां पर हिंट दिया हुआ है 2 इक्वल रूट्स, तो यहां पर लिखूंगा मैं d इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या है, d का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, b का देखो वैल्यू दिया हुआ है -2k का होल स्क्वायर, यहां पर 4, a का वैल्यू k, c का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। अब -2k का स्क्वायर करो कितना होगा, यहां पर -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 हो जाएगा, यहां पर k स्क्वायर, फिर 4 6 24k इक्वल टू 0। आगे देखेंगे यहां पर 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालोगे यहां पर क्या होगा, यहां पर 4k, यार यहां पर क्या होगा, k माइनस 4 6 24 इक्वल टू 0। अब यहां पर 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर k इक्वल टू 0 अपॉन 4, मतलब k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू प्लस 6। ये देखिए वैल्यू मिल गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा ये भी लिखकर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बना सकूं। और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली है तो प्लीज ये वीडियो को आप तक मत रखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उन लोग का भी फायदा हो पाए। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू so much. Bye dear student.